दोस्तों नमस्कार। देश में इस समय चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चली हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार जो राजनीतिक पारा है वो हाई हो चला है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसी के साथ देश की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव भी होने हैं। उन्हीं में आती हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, जिनमें 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। दोस्तों इन्हीं में से एक सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। इस सीट पर भाजपा 28 साल का वनवास झेल रही है और अब वो इसी कोशिश में है कि 28 साल का ये वनवास ख़त्म किया जाए और सीसामऊ सीट जो है उस पर कब्जा किया जाए। तो आज हम भाजपा और इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा का, इनकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में सीसामऊ पर किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और किसकी दावेदारी कमज़ोर है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भाजपा की। बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है सीसामऊ वापस पाने के लिए, पूरी ताकत लगा रखी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक जनसभा भी की थी, जिसमें उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, कई लाभार्थियों को उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया। इसके अलावा उन्होंने बंद पड़ी लाल इमली मिल को भी चालू करने का बड़ा वायदा कर दिया। इसके अलावा जो कानपुर नगर निगम है, सीसामऊ विधानसभा में विशेष ध्यान दिए हुए है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार जो हैं विशेष निगरानी कर रहे हैं सीसामऊ सीट पर। अगर हम आंकड़ों पर जाते हैं तो पिछले 15 दिन के भीतर लगभग 2.5 किलोमीटर यहाँ फुटपाथ बनाया जा चुका है, 4.5 किलोमीटर नालियाँ बनाई जा चुकी हैं और 5.5 किलोमीटर तक सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। यानी सड़कें जो हैं वो दुरुस्त की जा चुकी हैं। मतलब बिल्कुल जो 15 वार्ड हैं विधानसभा में, उन सभी 15 वार्डों को बिल्कुल चमका दिया गया है और लगातार वहाँ जो है 50 कर्मचारी डेली काम कर रहे हैं। सियासी लाभ लेने की किस तरह से कोशिश की जा रही है यहाँ सत्तासीन दल की तरफ से, ये साफ समझ में आता है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सीसामऊ विधानसभा सीट पर, वो हैं सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। 16 बार दौरा भी कर चुके हैं कानपुर का, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और अब जल्द ही भाजपा जो है किसी भी वक्त यहाँ अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर देगी। यानी भाजपा की तरफ से दोस्तों तैयारियाँ पूरी हैं और काफ़ी मजबूती से तैयारियां की गई हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन जो है सपा और कांग्रेस, उसकी तैयारियां उतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही। हालांकि अंदर खाने बहुत बड़े बड़े वायदे हैं, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं भाजपा की तैयारियों से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सपा ने देखिए नसीम सोलंकी जो है, इरफान सोलंकी की पत्नी, उनको मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है, प्रचार भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सपा को कांग्रेस का साथ नहीं मिला है सीसामऊ में। इस मामले में जब एक मीडिया संस्थान ने कांग्रेस और सपा के नेताओं से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि हम अजय राय जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो निर्देश देंगे वैसे ही हम सपा का समर्थन करने लगेंगे। अगर वो निर्देश देंगे कि अकेले लड़ना है तो हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं। समझना जरूरी है दोस्तों कि कांग्रेस ने सीसामऊ को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। एक जगह तो वहां संजीव दरियाबादी का पोस्टर भी लगाया गया था। जी हाँ, जो पूर्व विधायक रहे हैं सीसामऊ से, उनका पोस्टर भी लगाया जा चुका है और वहीं से ये सरगर्मियां तेज हो गई थी कि क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने जा रही है, क्या संजीव दरियाबादी जो है यहाँ के प्रत्याशी बनेंगे कांग्रेस की ओर से। हालांकि अभी नौशाद आलम मंसूरी ने साफ कह दिया है कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का। अजय राय को दिल्ली बुलाया गया है, आप जानते ही हैं, दिल्ली बुलाए गए हैं। लगातार दिल्ली की ओर सब प्रस्थान कर रहे हैं, प्रस्थान कर चुके हैं या कर रहे हैं। चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इन सभी बैठकों से ये तय होगा कि क्या इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा या अलग लड़ेगा। हालांकि अलग लड़ने की गुंजाइशें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरें अभी साफ नहीं हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सपा के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को वो समर्थन देगी। एक वर्ग ये कह रहा है कि जो 2 सीटें दी गई हैं, जिसमें गाजियाबाद की सदर सीट है और खैर सीट है एक, इन 2 सीटों को लेकर कांग्रेस नेता खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनकी पुश्तैनी फूलपुर सीट वापस दी जाए। फूलपुर पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।
ये तो कांग्रेस तय करेगी कि उसे कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है। लेकिन फिलहाल अगर उपचुनाव को अब 1 महीना भी नहीं बचा और आप यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको लड़ना कहाँ है और लड़ना कहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोर तैयारियां या आपकी पिछड़ी हुई तैयारियां अपोजिट दल से, भाजपा से, वो साफ दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर हसन रूमी जो हैं कानपुर कैंट के विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने 7 बार सीसामऊ सीट पर अकेले चुनाव जीता है, ये उन्होंने साफ कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता हमारी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, शायद वो कहीं व्यस्त हैं, कहीं बिजी हैं, लेकिन हमारे संपर्क में हैं। यानी फूट नहीं है आपस में, लेकिन फूट जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं में ज़रूर देखी गई थी अभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सीसामऊ सीट की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल भी पहुंचे हुए थे। लेकिन उसी बैठक में किस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं, किस तरीके से जुबानी जंग छिड़ती हैं आपस में ही, ये साफ जग जाहिर था। यानी इंडिया गठबंधन जो है उसमें अभी आपस में भी सपा और कांग्रेस एक नहीं दिख रहे हैं और सपा भी एक नहीं दिख रही है। हालांकि इस झगड़े के बाद मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर के सभी सपा नेताओं को लखनऊ बुलाया और मुलाकात की, जिसमें प्रत्याशी नसीम सोलंकी, विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत कई नेता लखनऊ पहुंचे और आपसी सुलह की। वहीं भाजपा देखिए प्रत्याशी का ऐलान भी करने जा रही है और तरह तरह की विकास और परियोजनाओं से और लोक लुभावने कामों से जनता को रिझाने में लगी हुई है। साफ दिख रहा है कौन आगे है और कौन पीछे है, समझना जरूरी है दोस्तों। क्या कुछ होगा, बहुत दिलचस्प होगा देखना। सीसामऊ का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है अब की बार। हालांकि यहाँ मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, उसमें भी मुस्लिम और ब्राह्मण जिसकी तरफ चले गए वो विधायक बन जाता है। ये साफ देखा गया है पिछले एक लंबे समय से। 10 साल लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 22 में बहुत लहर चलाने की कोशिश की गई भाजपा की तरफ से, फिर भी समाजवादी पार्टी जीत गई। यानी पिछले 12 साल से लगातार सपा का कब्जा है। इससे पहले कांग्रेस का कब्जा था और 28 साल के वनवास पर है भाजपा। क्या ये वनवास खत्म हो पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी सीट को वापस जीत पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन एक हो पाएगा? क्या सपा अलग लड़ेगी? क्या कांग्रेस साथ में लड़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब यकीन मानिए अगले 100 घंटों के भीतर मिल जाएगा। धन्यवाद।